हाय एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। फर्स्ट ऑफ़ ऑल वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सबको पता है कि आज 15 जुलाई है और आज से हमारी इंग्लिश की क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं, जिसमें हमने मोस्ट कॉमनली कन्फ्यूजिंग इंग्लिश वर्ड्स का जो सीरीज़ स्टार्ट किया है, इसमें हमारा आज डे 1 है। ठीक है, आज की इस वीडियो में हम कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट वर्ड्स के बारे में जानेंगे जो कि प्रोनाउंसिएशन में तो एकदम सेम होते हैं, बट उनके जो मीनिंग्स होते हैं उनमें काफ़ी डिफरेंसेस होते हैं। उनसे जो सेंटेंसेस बनते हैं वो काफ़ी अलग टाइप के होते हैं। तो उन सब के बारे में आज हम बहुत ही अच्छे से और बेसिक से जानेंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस वीडियो को कम से कम 2 लोगों के पास शेयर ज़रूर करिएगा, क्योंकि हमारे यहाँ एक कहावत है कि सबका साथ सबका विकास। ठीक है, तो नमस्कार, मेरा नाम रोशनी है और आज की इस क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले कुछ भी जानने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि आखिर जो हम वर्ड बोलते हैं प्रोनाउंसिएशन, तो ये क्या करेक्ट इसका उच्चारण है या नहीं है। तो देखिए, जो हमारा वर्ड है प्रोनाउंसिएशन, ये बिल्कुल रॉन्ग है, इसका उच्चारण बिल्कुल गलत है। इसे हम लोग प्रोनाउंसिएशन नहीं बल्कि प्रोनाउंसिएशन बोलते हैं, प्रोनाउंसिएशन। ठीक है, प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल रॉन्ग है, प्रोनाउंसिएशन बोलते हैं। ठीक है, आपको क्या करना है, मैं जिस प्रकार से इसका उच्चारण करूँगी, जैसे मैं इसका प्रोनाउंसिएशन करूँगी, आपको भी मेरे साथ उसे रिपीट करना है ताकि आप भी उसे अच्छे से बोल पाओ और समझ पाओ। और उसके साथ ही हम एक सेंटेंस भी देखेंगे और सेंटेंस में उसका यूज करके भी देखेंगे। ठीक है, इसके साथ ही वो वर्ब है, एडजेक्टिव है, जो भी है हम ये सब भी देखेंगे। तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। चलिए आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। हमारा जो सबसे पहले में जो हमारा वर्ड दिया हुआ है वो है ऐड। अब आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि ये जो दोनों वर्ड है ऐड और ऐड, ये दोनों ही बिल्कुल प्रोनाउंसिएशन में एकदम सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है, बट इनके मीनिंग में काफ़ी डिफरेंस होते हैं। अब ये समझ लेते हैं कि इनके मीनिंग में आखिर डिफरेंसेस क्या होते हैं। देखिए, ऐड का मतलब बेसिकली होता है जो टीवी में या फिर एडवर्टाइजमेंट का नाम आपने सुना होगा, विज्ञापन। जब कोई भी कंपनी अपने प्रोडक्ट्स बनाती है, नए प्रोडक्ट्स निकालती है, तो उनका विज्ञापन करती है, उसे हम लोग ऐड बोलते हैं। और ये अक्सर करके टीवी में या फिर आपके फ़ोन में भी आता होगा। तो ये होता है ऐड, यानी कि विज्ञापन। अब एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल है कि आई शॉ एन ऐड फॉर अ न्यू मोबाइल फ़ोन। ठीक है, मैंने एक नए मोबाइल फ़ोन का विज्ञापन देखा। या फिर आई शॉ एन ऐड ऑन टेलीविज़न, मैंने टेलीविज़न यानी कि टीवी पे एक ऐड देखा। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद इसके जस्ट अपोजिट हमारा वर्ड जो दिया हुआ है वो है हमारा ऐड। अब इस ऐड का मतलब होता है ऐड करना, यानी कि जोड़ना। जैसे हमने बोलते हैं 2 + 2 ऐड करो, तो वो क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो टू पुट टुगेदर या फिर इंक्रीज, इसका मीनिंग हो गया। ठीक है, अब एग्जांपल देख लेते हैं। प्लीज़ ऐड सम शुगर टू द टी, मतलब कृपया चाय में थोड़ी सी चीनी मिला दो। ये कोई भी पर्सन एक दूसरे पर्सन को बोलता है कि प्लीज़ ऐड सम वाटर या ऑन द मिल्क, या फिर डोंट ऐड वाटर ऑन द मिल्क। तो ये सब हमारा ऐड से रिलेटेड हो गया। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। देखिए, ये काफ़ी स्मॉल डिफरेंसेस हैं, बट ये जो हमारे इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन है उनमें काफ़ी स्मॉल डिफरेंसेस है, बट ये हमारे सेंटेंस में काफ़ी बिग इम्पैक्ट डालते हैं, जिससे थोड़े से के लिए आपका पूरा सेंटेंस चेंज हो जाएगा और आप गलती कर दोगे। तो आपको इससे बचना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा नेक्स्ट वर्ड है एडवर्ब्स और एवर्ब्स। अब समझिए, मेरे साथ प्रोनाउंस करिए। ठीक है, एडवर्ब्स और अवर्ब्स, एडवर्ब्स और अवर्ब्स। ठीक है, एडवर्ब्स भी हमारा एडजेक्टिव है और अवर्ब्स भी हमारा एडजेक्टिव है, बट दोनों में आखिर डिफरेंस क्या है ये समझते हैं। देखिए, एडवर्ब्स का मतलब होता है हानिकारक, विपरीत, प्रतिकूल, या जो नेगेटिव सेंस देता हो, विपरीत प्रभाव देता हो। जैसे समझ लेते हैं कि कोई भी थिंग जो कि हार्मफुल या फिर अनफेवरेबल इफेक्ट देता हो। अब समझिए, एग्जाम्पल देखते हैं कि द बैड वेदर हैड एन एडवर्स इफेक्ट ऑन द मैच। अब क्या हुआ कि मैच हो रहा था और अचानक से मौसम बिगड़ गई। मौसम बिगड़ने के कारण क्या हुआ कि ख़राब जो मौसम था उसका प्रतिकूल प्रभाव मैच पर पड़ा, यानी कि मैच रोकना पड़ा। तो हम बोल सकते हैं कि द बैड वेदर हैड एन एडवर्स इफेक्ट ऑन द मैच। ठीक है, या फिर आप बोल सकते हैं कि डोंट ईट जंक फूड बिकॉज इट एडवर्स इफेक्ट ऑन योर बॉडी। ठीक है, आप ज़्यादा जंक फूड ना खाइए, ये आपके शरीर पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है हमारा अवर्ब्स। अब इसका मतलब समझते हैं। ये एक नाउन की विशेषता बताने वाला, यानी कि एडजेक्टिव है ये भी। अब इसका मीनिंग क्या होता है, किसी चीज़ को नापसंद करना। जैसे अब मुझे सुबह में उठना पसंद नहीं है,
तो अगर किसी को सुबह उठना पसंद नहीं है तो वो बोल सकता है कि आई एम एवर्स टू वेकिंग अप ईयरली, ठीक है। या फिर अब मुझे जंक फूड खाना पसंद नहीं है तो मैं बोल सकती हूँ कि आई एम एवर्स टू ईट जंक फूड। एवर्स टू टेक टी, मुझे चाय लेना पसंद नहीं है, ठीक है, चाय पीना पसंद नहीं है, ठीक है। आप इसका यूज़ भी कर सकते हो, ओके। अब आपको दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया कि एडवर्स और एवर्स में क्या डिफरेंस होता है। नेक्स्ट हमारा वर्ड है इफेक्ट और अफेक्ट, ठीक है। अब ये दोनों में डिफरेंस क्या है, प्रोनाउंस करिए। इफेक्ट और अफेक्ट, दोनों में डिफरेंस क्या है। इफेक्ट एक नाउन है, ठीक है, और अफेक्ट एक वर्ब है, और दोनों का ही अर्थ होता है। जैसे इफेक्ट का अर्थ है किसी कार्य का परिणाम बताना, और अफेक्ट का अर्थ है किसी चीज़ पर प्रभाव डालना, ठीक है। जैसे किसी कार्य का नतीजा या परिणाम बताना, ये हमारा इफेक्ट हो गया। एग्जाम्पल देखते हैं, द मेडिसिन हैड अ गुड इफेक्ट ऑन हिज हेल्थ, दवाइयों का उसके स्वास्थ्य पर क्या हुआ, अच्छा प्रभाव पड़ा। इसके विपरीत जो हमारा वर्ड दिया हुआ है वो है अफेक्ट। अफेक्ट एक वर्ब है जिसका मतलब होता है किसी भी चीज़ पर विपरीत प्रभाव डालना या असर करना, ठीक है। अब देखिए, द न्यूज़ अफेक्टेड हिज या हिम डीपली, खबर ने क्या किया, उसे गहराई से प्रभावित किया, ठीक है। इसका भी यूज़ हम लोग कर सकते हैं, जैसे हर वर्ड्स अफेक्टेड ऑन मी, उसके शब्दों ने मुझ पर काफ़ी प्रभाव डाला या काफ़ी बुरा प्रभाव डाला। तो इसको हम लोग नेगेटिव सेंस के लिए भी, मतलब किसी चीज़ पर विपरीत प्रभाव डालना नेगेटिव सेंस में होता है, ओके। अब इसको जो याद करने का ट्रिक है वो कैसे, जैसे हम कभी कभी ना हम वर्ड्स को लेकर के भूल जाते हैं, तो याद ऐसे कर सकते हैं। ई स्टार्ट होता है ई से, ठीक है। ई मतलब होता है एंड, यानी कि जो अंत में परिणाम निकले उसको हम लोग जो बोलते हैं वो ई फैक्ट बोलते हैं। वहीं अफेक्ट, ए फॉर एक्शन, एक्शन मतलब क्रिया। अब क्रिया किस में दर्शाई जाती है, वर्ब में। तो अफेक्ट एक वर्ब है जिसमें क्या पता चलता है, किसी चीज़ का विपरीत प्रभाव पड़ना या फिर असर डालना, ठीक है। यहाँ पे आप समझ सकते हो अच्छे से, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा एल और एल। अब एल क्या है और एल क्या है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है समझते हैं। एल का मतलब होता है असफल होना, फेल होना, ठीक है। जैसे हम लोग फेल बोलते हैं तो फेल मतलब भी असफल होना होता है, एल मतलब भी असफल होना होता है। ये एक वर्ब है, ठीक है। और इसका एग्जांपल देख लेते हैं कि ही विल एल इन द एग्ज़ाम इफ़ ही डजंट स्टडी, मतलब वह एग्ज़ाम में फेल हो जाएगा अगर वह पढ़ाई नहीं करेगा तो, ठीक है, या असफल हो जाएगा, ठीक है। वही एल जो है वो एक प्रकार का नाउन है जिसका अर्थ होता है एक प्रकार का पेय पदार्थ। अच्छा, आपने कभी बियर का नाम तो सुना ही होगा, काफ़ी सॉन्ग्स में भी यूज़ होता है बियर। तो एल का अर्थ होता है बियर। अब एग्जांपल देखते हैं कि ही ऑर्डर्ड अ ग्लास ऑफ एल विथ हिज डिनर, उसने अपने भोजन के साथ एक पेय पदार्थ, एक गिलास ऑर्डर किया, मतलब एक गिलास बियर ऑर्डर किया, ओके। अब यहाँ पे देखिए काफ़ी जो एक बहुत ही डीपली लाइन लिखी हुई है जो कि है राइट वर्ड, राइट चॉइस और बेटर कम्युनिकेशन। अब इसका जो अर्थ है वो ये है सही शब्द, सही चुनाव और सही संवाद, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है, अभी 3 वर्ड्स हैं, अब इन तीनों में डिफरेंस समझिएगा। एयर, अर और एयर। अब इन तीनों में डिफरेंस क्या है। एयर मतलब होता है वायु या फिर हवा, ये नाउन है, ठीक है। देखते हैं, द एयर इज़ फ्रेश इन द मॉर्निंग, ठीक है, मतलब सुबह में वायु काफ़ी फ्रेश या ताज़गी भरी होती है। लोग बोलते हैं ना कि सुबह सुबह में फ्रेश या ताज़गी भरी हवा लिया करो, तो उसके लिए एयर जो है वो वायु है, ठीक है। और का मतलब होता है गलती करना, ये एक वर्ब है यानी कि एक क्रिया है। सेंटेंस में देखते हैं कि आई मे आर बट आई विल ट्राई माई बेस्ट, गलती हो सकता है बट मैं पूरी कोशिश करूँगी इसे सही करने की, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा एयर। एयर मतलब होता है उत्तराधिकारी या वारिस। जैसे कोई खानदान है तो उस खानदान का, अगर मान लीजिए कि मैं किसी खानदान की इकलौती लड़की हूँ या इकलौती लड़का हूँ, तो लोग बोलते हैं कि तुम अपने खानदान के इकलौते वारिस हो, ठीक है। तो उसको हम लोग बोल सकते हैं कि यू आर द एयर ऑफ योर फैमिली, मतलब तुम अपने खानदान के इकलौते हो, ठीक है। अब तीनों में डिफरेंस समझिए। एयर मतलब हवा, अर मतलब गलती और एयर मतलब वारिस, ठीक है। तो आज का ये हमारा जो
ये आपको कैसे लगे, आपको अपने फीडबैक में हमें यही बताना है कि आपको ये वर्ड्स कैसे लगे। और अगर आपको ये अच्छे लगे हों, इनमें से कौन सा आप अपनी डिक्शनरी में ऐड करने वाले हो, ये भी हमें ज़रूर बताइएगा। और एक चीज़ और, आप इनसे 2-3 सेंटेंस खुद से बना करके प्रैक्टिस भी कर लीजिएगा, ताकि आप भी अपने इंग्लिश स्पोकन में 4 चाँद लगा पाओ और काफ़ी बेटर तरीके से स्पोकन कर पाओ, ठीक है। मिलते हैं एक नए वीडियो में, और इसका नेक्स्ट जो सीरीज़ है वो 16 जुलाई को आने वाला है। इट मीन कि ये कल अपलोडेड हो जाएगा इसका नेक्स्ट सीरीज़, ठीक है। आज के लिए इतना ही। आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा, आपको पसंद आया होगा। अगर ये आपको अच्छा लगा है देन आपको ये कम से कम 2 लोगों के पास शेयर ज़रूर करना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं एक नए वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।